नमस्कार दोस्तों। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैं ब्रोकर हूँ? ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, स्पेशली वो जिनके साथ मैं बातें करता हूँ, बिकॉज आप जानते हैं, जो मेरे पुराने दर्शक हैं, कि मैं वन ऑन वन कंसल्टिंग भी करता हूँ। एंड यस, इट इज अ पेड सर्विस। हमने टू बी ट्रांसपेरेंट, पहले उसके रेट्स कम थे, फिर हमने थोड़े रिवाइज किए, ऑब्वियसली बिकॉज टाइम की कीमत होती है। तो बहुत लोगों का है ना सवाल होता है कि आप ब्रोकर है, आप कंसल्टिंग के चार्जेस क्यों लेते हैं? एंड ये अलग अलग सेगमेंट के लोग हैं, क्योंकि जो अब्रॉड में रहते हैं, जिन्हें कंसल्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट पता है, जो वैल्यू करते हैं किसी के समय को, दे डोंट हेजिटेट और दे आर इजीली एबल टू डाइजेस्ट कि हाँ, कंसल्टिंग इज बिजनेस मॉडल और लोगों के समय की कीमत होती है। लेकिन बहुत लोगों के मन में डाउट होता है, एंड फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, ये नहीं कहूंगा कि दे आर एक्टिंग वियर्ड, इट इज नेचर। बिकॉज क्या है ना, हमारे यहाँ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियल इस्टेट कंसल्टेंट या फिर ऐसे लोग जो सिर्फ कंसल्टिंग करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ऐसे बहुत कम है, स्पेशली इन द रियल इस्टेट सेगमेंट। इवेंचुअली उनका टारगेट ये होता है कि शुरुआत कंसल्टिंग से हो एंड देन दे विल इवेंचुअली गेट इनटू सेल्स। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इट इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस मॉडल कि वो अपना बिजनेस मॉडल क्या फॉलो करते हैं। बट मेरे लिए यूट्यूब, आई टेल यू अबाउट माई जर्नी ऑफ यूट्यूब। मैंने जब अपने शुरुआती दिनों में जब वीडियो बनाना शुरू किया था, आई हैड नो नॉलेज अबाउट हाउ टू शूट अ वीडियो। रियल एस्टेट हैज बीन समथिंग दैट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड मी। मतलब मुझे उस चीज की, आप कह सकते हैं ना, इंटरेस्ट था, और वो एज अ हॉबी डेवलप हुई। एंड आई ऑलवेज, मैंने जब काफी कम एज से मैंने घर खरीदा, एंड देन एक घर से मैंने दूसरा घर खरीदा, एंड देन आई स्विच इट ऑल ओवर अगेन। वो जो मेरा ट्रांजिशन पीरियड था ना, वो 14 15 20 साल जो मैंने घर लिए, वहां पर रहा, फिर मैंने बेचा, शुरुआत के दिनों में रेंटल इनकम कमाई। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस से मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो लोगों को पता नहीं है। बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि ये मार्केट जो है थोड़ा मर्की है, यानी ये इतना ट्रांसपेरेंट मार्केट नहीं है। और जब मैं वीडियो बनाना मैंने शुरुआत की, तब उस दिनों में, जैसे मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनाने का कोई आइडिया नहीं था, वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एडिट्स क्या होते हैं, थोड़ी शर्म आती थी, थोड़ा कॉन्शियस होता था। तो धीरे धीरे करके वो चीजें मैंने सीखी, एंड देन इवेंचुअली इस पोजीशन पे, इस लेवल पे, इस चैनल को हम लेकर आए, स्पेशली मी एंड माय फैमिली, माय वाइफ संजीवनी। तो हमने काफी कुछ किया, काफी मेहनत की इस चैनल को बढ़ाने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये कभी नहीं था कि हम रियल एस्टेट ब्रोकर बने एंड उससे हम पैसे कमाए, नहीं, दैट वाज नेवर द ऑब्जेक्टिव। बिकॉज जो शुरुआती दिनों के मेरे वीडियो आपने देखे होंगे, उस वक्त मैंने क्लियरली कॉल आउट किया था कि मैं अपने लिए भी घर ढूंढ रहा हूँ, और इसीलिए जो नवी मुंबई में, पनवेल में जो नई नई लोकेशंस आ रही हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए, थोड़े एनालिसिस किए, क्योंकि एज अ फैमिली हमें किस चीज की जरूरत होती है, या फिर रियल एस्टेट में जब आप निवेश करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना। एक तो आप अपने खुद के लिए घर लेते हैं, या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तो दोनों का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग होता है। और आप फैमिली के लिए जब लेते हैं, तो आई थिंक आई वाज अमंग्स दोस फर्स्ट यूट्यूबर जिसने अगल बगल में स्कूल कौन सी है, मार्केट है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, अमूमन ये चीजें आपको लगती है फॉर अ फैमिली। अदरवाइज वहां पर आप जाए और वहां पर अगल बगल में कुछ ना हो, तो ये थोड़ा है ना, आई मीन, एज अ बायर यू फील कि हमने क्या खरीद लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि उस सेगमेंट के वो व्यूअर्स को हमें ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए कि हम उन्हें जागरूक कराएं। क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त है मेरे, बिकॉज एज यू मे नो, मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, मेरा पूरा जीवन मुंबई में गया है, अंधेरी में, देन इवेंचुअली कुछ साल में मीरा रोड रहा, देन नवी मुंबई। तो इस वजह से मुझे अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोगों से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों से कॉन्वर्सेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मेरे खुद के अच्छे दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नवी मुंबई के बारे में कुछ पता नहीं है। आई मीन, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ ब्यूटीफुल सिटी। और जब आप अंधेरी जैसे शहर में रहते हो, जब आप मीरा रोड में रहते हो, और मीरा रोड में तो मैं ऑलमोस्ट 10 12 साल रह चुका हूँ, और मेरा काफी आना जाना रहता है। अभी अगर आप बात करें तो आई एम इन मीरा रोड, मैं मीरा रोड में हूँ अभी। ऑब्वियसली इसके रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, बिकॉज मैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखने वाला बंदा हूँ। मुझे पसंद नहीं है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्म ना करूँ, क्योंकि ऑनेस्टी इज समथिंग दैट आई लिव बाय। और मुझे पसंद है वो चीज, इट्स नॉट दैट इट्स इट्स एन ऑब्लिगेशन, मुझे वो चीज पसंद है, इसलिए मैं वो करता हूँ।
तो इस वजह से मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी कि लोगों को पता चले, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और धीरे धीरे हम ग्रो होते गए। फिर मैंने सिडको के वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप अपने टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हो, आपका रियल एस्टेट चैनल है, जो प्राइवेट डेवलपर्स है वो आपको तवज्जो नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू पेड प्रमोशंस। एंड आई वाज प्रीटी ओके विद दैट। आई सेड द ऑब्जेक्टिव इज, और मैं कोई समाज सेवा वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इट इज जस्ट दैट आई लाइक डूइंग इट। मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। कि सिडको के बारे में इंफॉर्मेशन देना, फॉर्म कैसे भरना, रिसेंटली मैंने महाड़ा का वीडियो बनाया था। तो लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो गलत होम बाय कर लेते हैं, जिनको या फिर एक एक अच्छे प्रीमियम पे कर लेते हैं, दे आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट डील। तो ये सारी चीजें मैंने मार्केट में ऑब्जर्व की, और उसकी वजह से फिर ये सारे वीडियोस भी मैंने बनाने की शुरुआत की। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप ब्रोकर है या नहीं। सो द आंसर इज नो, डेफिनेटली नो, आई एम नॉट अ ब्रोकर। क्या मैं ब्रोकर बनूंगा फ्यूचर में जाकर? शायद उसका आंसर है हाँ। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आई और गई इन 2 सालों में। जब से हमने इसे काफी सीरियसली परस्यू करना शुरू किया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। और आप जैसे मेरे पुराने दर्शक हैं जिन्हें पता है कि मैं एक फुल टाइम, आई एम एन एम्प्लॉय इन अ कॉर्पोरेट कंपनी। तो एक डिसेंट पोजीशन पे काम करता हूँ, एक डिसेंट साइज की सैलरी मिलती है, उससे मेरा घर अच्छे खासे तरीके से चलता है। लिविंग अ गुड लाइफ, नॉट अ लैविश लाइफ बट अ गुड डिसेंट लाइफस्टाइल आई एम एबल टू मेंटेन। और इसलिए मेरी पहली प्रायोरिटी होती है मेरी जॉब। तो मैं दूसरे एरियाज क्यों कवर नहीं करता? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कल्याण डोंबिवली कवर कीजिए, थाने कवर कीजिए, मुंबई कवर कीजिए। तो देखिए, मुंबई कवर करना, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। यू गॉट RK, यू गॉट मर्चेंट साहब, अच्छे वीडियोस बनाते हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, एंड दैट इज अ प्रोफेशन। फिलहाल मेरा प्रोफेशन नहीं है, तो मेरे पास सैटरडे संडे का ही स्लॉट होता है जहां पर मैं अपने छुट्टी के दिन जाकर किसी लोकेशन पर वीडियो बनाऊं। और देखिए, आप रियल एस्टेट में वीडियोस है ना, ऐसे नहीं बना सकते कि आप कहीं पर भी चले गए और आपने वीडियो बना लिया। आपको थोड़ा उस मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि वहां पर क्या क्या है। सो थाने इज वन लोकेशन जो मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि बचपन से वहां जाता रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहां पर, मेरे दोस्त रहते हैं थाने में। मीरा रोड इज समथिंग जहाँ पर मैं खुद 12 साल रहा हूँ, मेरी प्रॉपर्टी वहां पर रही है। मैंने मीरा रोड को ग्रो होते हुए देखा है। जब हाईवे नहीं था उस वक्त मैं यहाँ पर आता था। तो मीरा रोड इज वन मार्केट जो आप फ्यूचर में जाकर मेरे चैनल पर काफी उसके वीडियोस देख पाएंगे। मीरा रोड में अच्छी खासी जान पहचान है, सो मे बी आई विल बी एबल टू शोकेस सम न्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल, क्योंकि काफी दोस्त हैं जो टर्न की प्रोजेक्ट्स बेचते हैं। आई मीन जो डायरेक्टली सोल सेलिंग लेते हैं फ्रॉम द डेवलपर, तो उनसे अच्छी खासी जान पहचान है। तो मे बी आई विल गेट सम एक्सेस। नवी मुंबई में क्या होता है ना कि देखिए, आप क्योंकि आप ब्रोकर नहीं है, तो कोई डेवलपर आपको तभी ही बुलाएगा जब उसे लगे कि आप पेड प्रमोशन के थ्रू उन्हें कुछ लीड दिला पाए, बिकॉज इवेंचुअली इट इज बिजनेस। वो मुझे पैसे तब देगा जब उसे लगेगा कि हाँ, मैंने इनके वीडियो बनाए और कुछ लीड्स आए और हम वो कन्वर्ट कर पाए। तो इवेंचुअली इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर हिम। तो आप जो रियल एस्टेट के वीडियोस देखते हैं मेरे, अब मैं क्लियरली कॉल आउट करता हूँ कि कौन सा पेड प्रमोशन है, कौन सा पेड प्रमोशन नहीं है, because I think it is my responsibility to tell you which one is paid and which one is something that I'm doing on my own. दूसरा, आप देखिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट शोकेस कीजिए, ये प्रोजेक्ट शोकेस कीजिए। इट इज नॉट इजी, क्योंकि अगर आपको बुलाया ना जाए तो आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जाकर वीडियो नहीं बना सकते। स्पेशली आपको एक्सेस नहीं मिलता उनके अंदर के फ्लैट दिखाने का। इनफैक्ट आई वुड गो टू दी अदर एक्सटेंड एंड टेल यू कि उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो मुझे लीगली सू भी कर सकते हैं, मेरे ऊपर मुझे लीगल नोटिस भेज सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी है। तो अनलेस दे डोंट गिव मी एक्सक्लूसिव राइट्स टू शोकेस देयर प्रॉपर्टी, अंदर जाके प्रॉपरली एक एक सेक्शन दिखाने का, आई कांट डू दैट। आई कैन गो देयर एज अ जनरल पर्सन, मैं उस लोकेशन में घूमकर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, लेकिन अंदर जाकर वीडियो नहीं बना सकता। तो यहाँ पर मुझे दिक्कत होती है। सो इफ यू आर माई सब्सक्राइबर, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैं कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करूं, क्योंकि नए मार्केट में आप जाते हो ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको, तो अगर मैं कल्याण डोंबिवली चला गया, या फिर मैंने मीरा रोड के, भाईंदर के, वसई के, ऐसे लोकेशंस के अगर वीडियोस बनाने शुरू किए, तो पहली बात मुझे वहां पर जाके रेकी करनी होगी, क्योंकि सालों में चीजें चेंज होती है। तो आपको एक्सप्लोर करना होगा, उसके बाद वीडियो बनाना होगा, और वीडियो को उतनी रीच शायद ना मिले, बिकॉज लोग, जो मेरा सब्सक्राइबर बेस है वो नवी मुंबई का है।
तो नवी मुंबई के जो व्यूअर्स है या फिर वो व्यूअर्स जो नवी मुंबई में प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं, वो मेरा वीडियो ज्यादातर देखते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि उस वीडियो को उतनी रीच ना मिले, तो चैनल पे भी इम्पैक्ट होता है, और जो छोटी मोटी रेवेन्यू हम कमा पाते हैं जिससे हम ट्रैवल कॉस्ट, फूड कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट निकाल पाते हैं, तो वो भी थोड़ा मिनिमाइज होता है। तो इसमें रिस्क होता है देखिए, और ये शायद आपको कोई ना बताए, बट देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स, वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट। तो यस, आपको ये चीज बतानी थी। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, आप फोन नहीं उठाते, हम आपको फोन करते हैं। देखिए, मैं सुबह 11 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ और रात को 11-12 बजे मैं घर पहुंचता हूँ, तो इसी वजह से मैं आपके फोन नहीं उठा पाता। एंड ऑब्वियसली देयर इज सम एलिमेंट ऑफ मी टाइम, सुबह 1-2 घंटे मैं अपने लिए रिजर्व रखता हूँ जहाँ पर मैं टीवी देख सकूँ, न्यूज देख सकूँ। तो अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए, देन देयर इज अ नंबर 8108462626, उस नंबर पे कॉल कीजिए। बिकॉज मैं जब बात करता हूँ तो कुछ लोग मेरा नंबर किसी और को दे देते हैं, एंड देन इट बिकम्स हैवॉक है ना। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हमें फ्लैट दिला लीजिए, हमें जमीन दिला लीजिए। मैं ये काम एक्टिवली नहीं करता। एट द मोस्ट आई कैन शेयर सम कॉन्टैक्ट्स विद यू। तो जो मिडल मैन है या फिर जो एक्चुअल डेवलपर है, मैं आपको उनके नंबर दे सकता हूँ। मैं आपके साथ आकर, आपको पर्सनली मिलकर चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट माई एक्टिव और माई फर्स्ट प्रोफेशन। फॉर मी दिस इज अ हॉबी एंड आई एम परस्यूइंग माई हॉबी। हाँ, इंफॉर्मेशन जेन्युइन रहती है, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज गिव इंफॉर्मेशन विद ऑनेस्टी, और हम कोई ग्रे एरिया नहीं रखना चाहते। वैसे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं बाय हिटिंग द ज्वाइन बटन। देयर इज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेक। मैंने वो सबसे कम रखा है। एंड अगर आपको ये जो हमारा प्रयास है, आपको ये पसंद आ रहा है, यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहे हैं, जो रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जैसे आप जानते हैं, मैं कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करता हूँ, कभी थोड़ी देर हो जाती है, 1-2 दिन, 3 दिन लग जाते हैं, बट आई मेक अ पॉइंट दैट आई रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी कमेंट। एंड मुझे वो अपनी जिम्मेदारी लगती है कि अगर लोग सवाल पूछे तो। बट उसमें भी अगर आप सवाल पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा ट्राई टू मेक इट क्रिस्प। हर एक सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको 6 पैराग्राफ लिखकर भेजूं। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। आप कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन कि मैं कंसल्टिंग प्रमोट कर रहा हूं। जस्ट इन केस इफ यू फील लाइक कि आपको, आपके मन में सवाल है और आपको उसके जवाब चाहिए, देन यू कैन डू इट। अदरवाइज यूट्यूब पे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। तो समय, इधर आप अपना समय वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, या फिर अगर आपको मेरा समय चाहिए, देन ऑब्वियसली इट इज अ चार्जेबल सर्विस। So with that thought, I will leave you. This is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Goodbye.